नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए हमने गुरु के राशि परिवर्तन को बताया था कि 1 मई को गुरु ने राशि परिवर्तन किया था कि मेष राशि से वो वृषभ राशि शुक्र की राशि में आए थे। ज्ञान विवेक के स्वामी होते हैं, वो भी गुरु ज्ञान के स्वामी हैं, उनके घर में आए थे। तो वहां हमने इसके फलित आपके लिए बताया। लेकिन भौगोलिक घटनाओं के कारण अब उस ग्रह में कमी आ गई। क्या कमी आई कि वह ग्रह सूर्य के नजदीक पहुंचने पर अपने अस्तित्व को खो बैठा है, अर्थात गुरु अस्त हो चुके हैं। 7 मई को गुरु ने अस्त रूप धारण कर लिया, अर्थात उनके पास जो ताकत थी वो ताकत छीन हो गई। तो अब आपके लिए क्या देंगे? कुछ नहीं दे पाएंगे, वो सामर्थ्य नहीं रहा उनके अंदर देने का। और फिर दूसरी बात ये होगी कि शुक्र भी इस समय अस्त चल रहे हैं। तो जो व्यक्ति जिसके घर जा रहा है उस स्वामी का स्वास्थ्य भी बढ़िया नहीं है, फाइनेंशियली उसकी भी स्थिति बढ़िया नहीं है। तो क्या हम उम्मीद करें कि जो आया हुआ आगंतुक है, आगंतुक आया हुआ है, क्या उसका मान सम्मान या उसके सेवा भाव कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही समझिए कि गुरु शुक्र के घर में, शुक्र खुद पीड़ित है और गुरु भी पीड़ित हो गए वहां जाकर के। तो आपके 1 महीने के लिए ये अस्त हुए हैं। 7 मई से 6 जून तक ये अस्त रहेंगे और शुक्र भी अस्त रहेंगे। और शुक्र क्या है? शुक्र आपके स्त्री के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, उन्नति तरक्की के कारक हैं। गुरु के पास 5 डिपार्टमेंट है, धन का है, फाइनेंस का उनके पास, शिक्षा का, विज्ञान विवेक का है उनके पास, भाग्य का है, कर्म का है और लाभ का है। तो लाभ और धन के स्वामी होने का अर्थ है कि लाभ और धन के स्वामी में फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो आपको आनी ही आनी है। फाइनेंस के लिए अच्छे नहीं कहेंगे। वैसे वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये अच्छे ही माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? कि दूसरे भाव के स्वामी हैं और ये पंचम भाव के स्वामी। दूसरा भाव होता है वाणी का, धन का, परिवार का, तो वह अच्छे स्वामी कहाँ और दूसरे पंचम भाव का, पंचम भाव संतान का है, शिक्षा ज्ञान विवेक का है, शेयर मार्केट का है, लव रिलेशन का है। तो ये सब चीजें आपके लिए वहां के ये स्वामी होकर के कहाँ बैठे हैं? गुरुदेव आपके दाम्पत्य जीवन पे बैठे हैं। तो एक शुभ ग्रह तात्कालिक स्थिति के आधार पर भी शुभ ग्रह, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह, वो अपनी नैसर्गिकता या तात्कालिक स्थिति के आधार पर कमजोर हो चुका है। अब यहाँ ये मानने की बात है कि आपको वो देने के लिए तैयार हैं, देंगे जरूर। क्यों? इसमें उनकी स्थिति बढ़िया है, अच्छी है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए स्थिति जहां वो बैठे हुए हैं, दाम्पत्य जीवन पर बैठे, पार्टनरशिप पर बैठे, दैनिक व्यापार पर बैठे। तो मित्रों, इन सारी चीजों में वो क्या कमी करेंगे? अब वो देंगे, अवश्य डिले करके देंगे। मतलब जो काम आपका 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में होना था, अब हो सकता है कि वो महीना में, 15 दिन में हो, लेकिन होगा अवश्य। ये आपको संतुष्टि रखनी पड़ेगी। काम तो आपका बनेगा, लेकिन दिन देरी और परिश्रम संघर्ष के बाद बनेगा। सप्तम भाव में बैठ करके, और सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य कर्म क्षेत्र के स्वामी बनने, वो भी वहीं बैठेंगे। उनके एक्सेस में आ चुके हैं ये, तो वो कोशिश करेंगे आपको कर्म से जोड़ने की। सूर्य देव आपको कर्म से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके अंदर सामर्थ्य इतना नहीं, आलस होगा, आपके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम में कहीं कमी आ सकती है, आपकी सोच जो आपका एक मेंटली जो लेवल है उसमें कहीं गिरावट आ सकती है, डिसीजन पावर आपकी कहीं कमजोर हो सकती है। तो मित्रों, आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना होगा। जब सोच समझ के आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके लिए वो लाभ प्राप्त होगा। कौन सा? कि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी, बढ़ोतरी होगी, आपका पार्टनरशिप का जिससे आप करना चाहते हैं वो आपकी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी,
व्यापार जो आप करना चाह रहे हो वो भी बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन जो उम्मीद लेके चल रहे थे, जो चला आ रहा था रूटीन, उसमें फाइनेंशियली कहीं ना कहीं कमजोरी आएगी। जो आप लाख कमाना चाह रहे थे तो 50,000 पर ही आप सिमट करके रह जाएंगे। उसके लिए भी आपको संघर्ष और परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन 50% भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ये सोचो कि मैं जीरो हो जाऊंगा, जीरो नहीं होंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए अपने केवल मात्र माइंड को, अपने सोच विचार को बिल्कुल संतुलित करके रखना है, भटकना नहीं। भटक गए तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आपका ये सब कुछ बहुत बढ़िया रहने वाला है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपकी बढ़िया रही, डिजायर आपकी पूरी होंगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी, लेकिन देरी से होंगी, परिश्रम से होंगी। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा कहीं डाउन होगा, इम्यूनिटी सिस्टम डाउन होगा, लेकिन आप इतना डाउन नहीं होगा कि आपको कहीं परेशानी आए, आप समझ जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। आपका जो गुरु अस्त हो गए हैं, शुक्र अस्त हो गए, तो आपके वैवाहिक कार्यक्रम नहीं होंगे, आपका गृह प्रवेश इसमें नहीं होगा। जो शुभ कार्य हैं, जो मंगल कार्य हैं, वो शायद इस महीने नहीं हो, ना उनके मुहूर्त मिले। इसलिए इसको कहते हैं तारा डूबना। लोकाचार में तारा डूबना कहते हैं ग्रह के अस्त हो जाना। उसमें कौन को देखते हैं? शुक्र को देखते हैं और गुरु को देखते हैं। गुरु के पास 5 डिपार्टमेंट बताए मैंने आपके लिए। फाइनेंशियली होता है, और शुक्र के पास क्या होता है? ऐश्वर्य होता है, स्त्री का कारक होता है। तो स्त्री जातक के मिलने में, शादी होने में भी दिक्कत रहेगी, और आपके ऐश्वर्य में जो आप चाह रहे थे कि मैं कोई भूमि भवन वाहन लूं, कोई ऐश्वर्य का काम ऐसा करूं, मैं लग्जरी काम कोई करूं, तो उसमें कहीं न कहीं कमी रहेगी। मित्रों, क्या करें जो हम इन सारी चीजों से निजात पा सकें? मतलब हमारा ये जो सिस्टम गिरता जा रहा है इस 1 महीने के लिए, उसको हम कैसे संभालें, कैसे अपनी मनोवृत्ति को बढ़िया रखें? तो सबसे पहले तो आपको गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, गुरु की चीजों को धारण करना पड़ेगा, पीले रंग को आपको धारण करना पड़ेगा, और पीली वस्तुएं आपको खाएं तो मैं समझता हूँ इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा। लीवर आपका कहीं इस समय कमजोर हो सकता है। तो ये सब कुछ करने से, बीज मंत्रों का जाप कीजिए तो आपको लाभ प्राप्त होगा। सूर्य देव की आराधना कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी, और आपका कर्म क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। आपके ऐशो आराम में भी कमी आएगी, जो आलस आ रहा है वो खत्म होगा। फैटी लीवर हो सकता है, उसमें भी आपके में कमी हो सकती है। तो मित्रों, ये आप करके, इतने छोटे छोटे उपाय ये करके, तो मैं समझता हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवा का भी आप जाप करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका ये महीना बहुत अच्छा गुजरने वाला है। मित्रों, आपकी तरक्की हो, उन्नति हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।